सोहेल तिरवी साहब को कहूँगा कि वो आकर गुजरात टुडे एक्सीलेंसी अवार्ड से उनसे मतलब नवाजे। जोरदार तालियों से आपने स्वागत किया जाए। सलमान कपूर साहब ऑल इंडिया AICC के CW से थे, विदेश मंत्री रह चुके हैं और हरदम सुप्रीम कोर्ट में हर जो पिटीशन होती है उसके अंदर वकील करेंगे। गुजरात टुडे की कामयाबी, इतने सालों के बाद की कामयाबी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और गुजरात टुडे एक मशाल ऐसी होनी चाहिए कि इस मशाल से हजारों लाखों मशालें हिंदुस्तान में जल जाएं, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और वो तभी होगा जब हम इसका जिक्र हर जगह करेंगे। हमारे फर्रुखाबाद से गंगा नदी बहती है, जिसको माँ गंगा बहुत सारे लोग कहते हैं। तो हम अक्सर जब जाते हैं गंगा के किनारे जाकर सुबह खड़े होते हैं तो देखते हैं कुछ लोग गंगा में उतरते हैं डुबकी लगाने, स्नान करने। उनसे पूछो क्या कर रहे हो भाई, तो कहते हैं कि गंगा में स्नान कर रहे हैं, आज सारे पाप हमारे धुल गए, अब हम बिल्कुल पवित्र हो गए, अब हम साफ हो गए। वहीं पर एक मुसलमान लोटे में पानी लेके जाता है, उससे पूछो तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो, तो कहता है कि मैं वजू का पानी ले जा रहा हूँ, वजू कर लूँगा मैं पाक हो जाऊँगा। एक ही गंगा है, एक ही गंगा है। कोई उसको माँ कहता है, कोई उसको दरिया मानता है। वही गंगा है जिसका पानी हमारे खेत सींचता है, हिंदू का खेत, मुसलमान का खेत। वही गंगा है जो उफान पर आती है, नाराज हो जाती है तो हर एक को बिस्मार कर देती है। वही गंगा है जिसके खेत का जिसके सींचे हुए खेत से जो अनाज निकलता है वो ना हिंदू ना मुसलमान होता है, हर एक का पेट भरा करता है। हर एक का खून बनता है रगों में, वो खून उस अनाज से बनता है। और वो खून ऐसा खून होता है कि जब हिंदू को चाहिए हो तो मुसलमान दे देता है और मुसलमान को चाहिए हो तो हिंदू देता है। ऐसे मुल्क में कोई कहे कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। एक अजीब सा एहसास है आज आप लोगों की इस कोशिश में आकर, क्योंकि पुरानी बातें याद भी दिला दी गई, पुरानी बातें याद आ भी गई। आप लोगों पर इस सूबे में और आपके इस शहर में जो आप पर गुजर चुकी है बीते ज़माने में, उसका एहसास हमेशा रहेगा, उसको कभी कोई भूल नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे कहूँ तो क्या कहूँ, कभी शर्मिंदगी होती है कि हम इतने बुरे वक्त में आपकी मदद नहीं कर पाए, हम मायूस हुए, हम बेबस हुए, आपकी मदद नहीं कर पाए। तब भी बड़ी हिम्मत के साथ बहुत सारे लोग जुटे, बहुत सारे लोग आपके बीच में से निकले, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के और हिस्सों से आए और उन्होंने आकर यहाँ पर बहुत खिदमत अपनी पेश करी। और एक जो बुझती हुई लौ थी उम्मीद की, ऐसा लगता था कि इस आंधी में हर लौ जो है वो बुझ जाएगी, तो उसको आपने यहाँ जिंदा रखा और उसको जिंदा रखा, इसके लिए मुबारकबाद। और जो इसके लिए जो अप्रिसिएशन है वो सिर्फ आप ही को मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। हम तो सिर्फ ये मानते हैं कि आपकी जो तजुर्बे हैं, तल्ख तजुर्बे, और उससे फिर निकलकर जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारा और सजाया, उससे बहुत कुछ हिंदुस्तान के और लोग सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल है, कहाँ से, जैसे नासिर भाई ने ये कहा कि हालात बिगड़ने शुरू हुए, तो कहाँ से बिगड़ने शुरू हुए? गुजरात से हुए। और हालात गुजरात से बिगड़ने से पहले माना यह जाता था कि गुजरात की तस्वीर, गुजरात ने एक निशानदेही की है और गुजरात ने एक रास्ता दिखाया है जिस पर हिंदुस्तान के और सूबों में चलेंगे। आगे जनाब याली, आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ गए, इस्तेमाल कर लीजिए।
क्या है कि वो वाई महफिल में इतना तो हमने देखा, उसके बाद हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग यहाँ सभी, हम सब साथी यहाँ आप लोगों के लिए आपकी खिदमत में यहाँ मौजूद हुए हैं। हमारे भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी मौजूद हैं। यहाँ बड़ी तारीफ हो रही थी, अभी तकरीरों की तारीफ हो रही थी, और अगर तकरीरों की तारीफ की जाए वक्त के मामले में, तकरीरों में तारीफ की जाए तो इमरान प्रतापगढ़ी की तकरीर ये तो आपसे मैं जो जिक्र कर रहा था वो था कि जो यहाँ पे हालात बने थे और जिनको बिगड़ते हुए हालात को आपने संभालने की कोशिश की, वो हालात गुजरात से शुरू हुए थे और पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, और आज उनका सामना करते वक्त, चाहे वो वक्फ बिल का मामला हो, यूसीसी का मामला हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मामला हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो, मैं अभी आप लोगों से अभी यहाँ सहाफ़ी हज़रात जो हैं उनसे जब मुलाकात हो रही थी तो मैंने ये कहा कि हम मायूस हो जाएं अपने इदारों से तो यकीनन बहुत बड़ी गलती होगी। अलीगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, बेहतरीन से बेहतरीन फैसला था। अलीगढ़ का अक़लियती किरदार अगर हमसे छिन जाता तो शायद हम हज़ारों साल तक फिर से अलीगढ़ पैदा ना कर सकते, और वो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया, और 3-2 का फैसला दिया, यानी कि चीफ जस्टिस के साथ 2 और जजेस थे, लेकिन 2 ने मुखालफत भी की, उस फैसले की मुखालफत भी की। तो ये मत समझिए कि बिल्कुल कान के पास से गोली निकली है, लेकिन बच गए, हम बच गए, और यकीनन हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मकाम होगा कि अलीगढ़ को हमने अक़लियती किरदार अलीगढ़ का बचा लिया। उसी तरह से मैं ये मानता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। अभी आखिर फैसला नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से चारों तरफ एक हंगामा मचा हुआ था और लोग समझते थे कि अपने हाथ में अब वो ले लेंगे और कहीं कोई मस्जिद, कोई मज़ार नहीं छोड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला जब सुनाया, इंटरिम रिलीफ थी, तो बहुत सारे वकील एकदम चिल्लाने लगे। तो चीफ जस्टिस ने, जो नए चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा, और उनके साथ जो जज बैठे थे उन्होंने ये कहा, जब किसी चीज़ पर हम गौर कर रहे हैं तो कैसे कोई और कोर्ट हिम्मत कर सकता है कि वो एक फैसला करे। इसलिए इन लोगों को हिम्मत दिलाना, हिम्मत अफजाई की करना, ये हमारी कौम का फ़र्ज़ बनता है कि हम ये ना कहें, हमेशा ये ना कहते रहें कि हमें कहीं से उम्मीद नहीं है, हमें कहीं से तवक्को नहीं बची है, अब तो जो है वही होगा, अब इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जहाँ एक तरफ जो हमको हुकूक मिले हैं और जो हमको रास्ते दिए गए हैं उन पर लड़ने के लिए और उनको नुमाया करने के लिए, तो दूसरी तरफ से हमको अब गहराई से ये भी अपने आप से सवाल पूछने होंगे कि गलतियां कहाँ किस की हुई। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ, और नासिर भाई मुझे माफ़ करेंगे, मैं इतना कहता हूँ कि कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरा में आ गए, कुछ दिल तुम्हारे इश्क में साबुत कदम ना था, लेकिन आज साबुत कदम है। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुनकर यहाँ आए हैं कि किस तरह से दिलेरी के साथ एक नौजवान नेता कायद राहुल गांधी किस तरह दिलेरी के साथ ये कहता है कि हमें डर नहीं लगता मुसलमान को मुसलमान कहना, अगर मुसलमान। लेकिन एक बात इसका एहसास मुझे है कि मैंने अपने आप से ये सवाल किया, जब मैंने ये बात राहुल गांधी जी की सुनी तो मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि क्या हम इसी साफगोई के साथ अपनी बात हर जगह कहते हैं। और मुझे ये एहसास हुआ कि कभी कभी हम नहीं कहते हैं, मसलियत होती है, कहाँ पर कितना क्या कहना चाहिए वो मसलियत होती है। अक्सर ये होता है कि आप तजवीज़ स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रैटेजी में आप ये कहते हैं
कि हमको यहाँ पर कितना कहना है, कितना नहीं कहना है, कितना सुनना है, कितना बर्दाश्त करना है। लेकिन ये हकीकत है कि निज़ाम में आपको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन कभी आइडियोलॉजी के साथ आपके जो आपकी सोच है उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इतना ज़रूर हो सकता है कि आप ये कहें कि इस वक्त हमें तदबीर चाहिए, हमें इलाज, इस वक्त जो मसाइल हैं उनका सामना करना और उसका इलाज हमें चाहिए, वो हम कैसे करें। तो आपसे मैं एक इल्तिजा ये करूँगा कि गुफ्तगू हमको इस बात की करनी है, और ये कई दफ़ा हुआ है हिंदुस्तान में, जब भी बुरा वक्त आया है तो निकलने के लिए कोई ना कोई तजावीज़ पेश की गई और ये कहा गया कि इस बुरे वक्त से निकलने के लिए अब हमें क्या करना। और दुनिया में चारों तरफ नज़र दौड़ा के हम देखते हैं, और जब हमको ये एहसास होता है कि कौन कौन सी कौमें ऐसी हैं दुनिया में जिन्होंने अपने बलबूते पे खड़े होकर अपना वजूद बनाया और अपने वजूद से लोगों को ये महसूस कराया कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कुछ पहचान है, हमारा भी कुछ वजूद है। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको इस मुल्क में, हिंदुस्तान में क्या करना है, कहाँ मुमकिन है कि हम सियासत में हिस्सा ले सकें और कैसे लें, ये एक बड़ा सवाल है। कहाँ पर हमको इंडस्ट्री में, बिजनेस में, कहाँ से इंडस्ट्री और बिजनेस में हमको मकबूलियत की तलाश है और कहाँ हमको मकबूलियत मिल सकती है, कहाँ हम एक दूसरे का हाथ थामकर नई पौध को, नए नौजवानों को आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर सकते हैं। अब हम यहाँ कहाँ खड़े हैं? हम यहाँ पर गुजरात टुडे के दफ्तर में खड़े हैं। गुजरात टुडे का तसव्वुर करना कोई आसान बात नहीं थी, और गुजरात टुडे की कामयाबी, इतने सालों के बाद की कामयाबी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और गुजरात टुडे एक मशाल ऐसी होनी चाहिए कि इस मशाल से हज़ारों लाखों मशालें हिंदुस्तान में जल जाएं, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और वो तभी होगा जब हम इसका जिक्र हर जगह करेंगे। हमारे आज़म बेग साहब बैठे हैं, बहुत अच्छा जिक्र करते हैं, और इनसे मैं तवक्कुह करूँगा कि जहाँ भी ये तकरीर करें तो गुजरात टुडे के अखबार की और आपकी सहाफ़त की बात करें, और बताएं कि कोई ये ना समझे कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं और आवाम की सपोर्ट आने में वक्त लगता है तो ऐसा नहीं कि हम ये काम शुरू नहीं कर सकते। ये 17 कॉलेजेस चलाते हैं, 17 कॉलेजेस, 17 ही है ना, मैंने कम तो नहीं कर, 18, माफ करें, 18। हाँ, ये भी है, कल सुबह तक जो कहेंगे आपके अखबार में जब तक आएगा तो हो सकता है एक आध बढ़ गया होगा। इसलिए ये शख्सियत ऐसी है कि मिनिस्टर भी है, मौलवी भी है, आलिम भी है, सब कुछ है ना, बस सब कुछ है। अच्छा, बस बदकिस्मती एक बात की है, इन सब चीजों के साथ साथ ये सियासत में भी है, और सियासत में उम्मीद थी कि ये राजस्थान के एमएलए भी बन जाएंगे। वो हमारी कुछ कमी रही कि हम इनको राजस्थान का एमएलए नहीं बनाए। लेकिन भाई देखिए, मैं एमएलए ये तब बने जब राजस्थान में हमारी हुकूमत फिर से आए, ताकि ये एमएलए ही सिर्फ ना बने, ये मिनिस्टर बन सके। इसलिए तो ये उम्मत के काम आए। बहरहाल एक तहरीक इस मुल्क में चले कि हम एजुकेशन को लेकर, और हमको तो ये नसीहत हमको मिली है इस्लाम में कि सबसे पहले क्या नसीहत हमारी थी, इकरा, कि पढ़ो। अगर चीन तक जाना पड़े पढ़ने के लिए तो चीन तक जाओ, आपको चीन जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो आज़म बेग बैठे हैं, आज़म बेग का राजस्थान है, आज़म बेग का राजस्थान और आपका गुजरात है, यकीनन बहुत कुछ हो सकता है। हमको इत्तेहाद चाहिए, इत्तेहाद हमारे यहाँ कम है, ये हमारी बदनसीबी है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दुनिया के आलम के मुसलमानों का मसला है। इत्तेहाद की कमी है, और इत्तेहाद की कमी की वजह से हमको आज वो दिन दुनिया में देखना पड़ा जो हम देख रहे हैं। और इत्तेहाद हो जाएगा तो हमारे मसाइल सब हल हो जाएंगे, ये हमारा यकीन है। तो आइए आज इस मौके पर आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं, आज हम इस बात का अहद लें कि इत्तेहाद पैदा करेंगे। उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं होंगे, हमारे वो भी सारे बिरादराने वतन होंगे जो अपने मज़हब पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हम उनके भाई हैं
और हम ये मानते हैं कि वो हमारे भाई हैं। जो अभी गंगा जमनी तहजीब का जिक्र हुआ, उस गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए यकीनन, और मैं आपको इसलिए ये बात कहता हूँ क्योंकि मैं अक्सर फर्रुखाबाद में, जो मेरा अपना घर है फर्रुखाबाद, वहाँ और उत्तर प्रदेश में जगह जगह इस बात को मैं कहा करता हूँ कि हमारे फर्रुखाबाद से गंगा नदी बहती है, जिसको माँ गंगा बहुत सारे लोग कहते हैं। तो हम अक्सर जब जाते हैं गंगा के किनारे जाकर सुबह खड़े होते हैं तो देखते हैं कुछ लोग गंगा में उतरते हैं डुबकी लगाने, स्नान करने। उनसे पूछो क्या कर रहे हो भाई, तो कहते हैं कि गंगा में स्नान कर रहे हैं, आज सारे पाप हमारे धुल गए, अब हम बिल्कुल पवित्र हो गए, अब हम साफ हो गए। वहीं पर एक मुसलमान लोटे में पानी लेके जाता है, उससे पूछो तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो, तो कहता है कि मैं वजू का पानी ले जा रहा हूँ, वजू कर लूँगा मैं पाक हो जाऊँगा। एक ही गंगा है, कोई उसको माँ कहता है, कोई उसको दरिया मानता है। वही गंगा है जिसका पानी हमारे खेत सींचता है, हिंदू का खेत, मुसलमान का खेत। वही गंगा है जो उफान पर आती है, नाराज हो जाती है तो हर एक को बिस्मार कर देती है। वही गंगा है जिसके खेत का जिसके सींचे हुए खेत से जो अनाज निकलता है वो ना हिंदू ना मुसलमान होता है, हर एक का पेट भरा करता है। हर एक का खून बनता है रगों में, वो खून उस अनाज से बनता है, और वो खून ऐसा खून होता है कि जब हिंदू को चाहिए हो तो मुसलमान दे देता है, और मुसलमान को चाहिए हो तो हिंदू देता है। ऐसे मुल्क में कोई कहे कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं, ऐसे मुल्क में कोई कहे कि इत्तेहाद हमारे मुल्क में नहीं हो सकता, ऐसी जगह पर कोई ये कहे कि हम तो बट जाएंगे लेकिन हम एक नहीं हो पाएंगे। कोई कहता है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि 80 और 20 में बटेंगे। मैं भी कहता हूँ कि हाँ 80 और 20 में बटेंगे, तुम 20 रहोगे, हम 80 हो गए। सबसे मजा है, आइए इसमें आइए, आप लोग जुड़िए इसमें, हम लोग फिर से आएंगे। अब 20 साल बाद नहीं आएंगे, उससे कम वक्त में वापस लौट कर आएंगे। और उम्मीद ये है कि इस अखबार की जो पहचान है और इस अखबार का जो पैगाम है वो हिंदुस्तान के और सूबों में भी जरूर यकीन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।